इसके पहले पार्ट में हमने देखा है कि अलग अलग प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उन सभी चेंजेस के बहुत सारे एग्जांपल्स और डेफिनेशन भी हमने देखी है, जिसमें हमने देखा नेचुरल चेंज, मैनमेड चेंज, क्विक चेंज, स्लो चेंज, यूजफुल चेंज, हार्मफुल चेंज, पीरियोडिक चेंज, नॉन पीरियोडिक चेंज और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। आज के इस पार्ट में हमको देखना है दैट इज केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक से चालू करते हैं हम। ऑब्जर्व में कहा गया पेज नंबर 90 पे आप देखिए, विच ऑफ द चेंजेस शोन इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड आर टेम्पररी। आपको ये बताना है कि भी जो कुछ भी चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है, आपको बताना है कि वो टेम्पररी चेंज है कि परमानेंट चेंज है। यानी कच्चा आम पक जाता है, ये टेम्पररी है कि परमानेंट है, ये आपको बताना है। या आयरन फाइलिंग्स है, उसके द्वारा मैग्नेट के द्वारा वो खींच लिए जाते हैं, सो दैट इज परमानेंट और टेम्पररी, यू हैव टू टेल। उसके बाद एक कली है, कली फुल खिलकर जो होती है फुल में चेंज हो जाती है। और आइस क्यूब्स है जो आइस में चेंज हमको नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। सो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दोनों दिए हुए, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के। अब एग्जैक्टली केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या है ये हम समझ लेते हैं, बड़े आसानी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप नींबू को पकड़कर नींबू को यदि आप काट देते हो तो नींबू के दो हिस्से हो गए। अब नींबू के दो हिस्से हो जाने के बाद एक हिस्सा नींबू रह गया, दूसरा हिस्सा कुछ और चीज बन गई क्या, या काट देने के बाद नींबू का कोई और दूसरा नया पदार्थ बन गया क्या? निश्चित तौर पर नहीं, है ना। तो यहां पर हमने चेंजेस लाए हैं, एक नींबू के हमने दो हिस्से किए, लेकिन दो हिस्से करने के बाद भी कोई भी नया पदार्थ वहां पर तैयार नहीं हुआ है। और जब कोई भी नया पदार्थ तैयार नहीं होता है तो उस प्रकार के चेंजेस को हम बोल सकते हैं दैट इज फिजिकल चेंज। और इसमें प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होती है। यानी पहले हमने नींबू लिया, पूरा नींबू था, सैगा नींबू था, आपने उसको काट दिए, अभी भी वो नींबू है, अभी भी उसमें वही सोरनेस है, खट्टापन है। उसी नींबू को यदि आपने ग्लास भर पानी में यदि निचोड़ दिया तो वही खट्टापन उसमें आ गया। ये कोई चेंज जो हुआ वो चेंजेस दैट इज सिर्फ उसके स्टेट में हो सकता है, उसके साइज में हो सकता है, शेप में हो सकता है, लेकिन उसके बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है उस बेसिक प्रॉपर्टीज में कोई भी बदलाव नहीं होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि भाई आखिरकार कोई भी एक नया पदार्थ नहीं बना है, और जब कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है उस समय उस बदलाव को कहा जा सकता है फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज एग्जैक्टली इसके अपोजिट है। अब आम यदि कच्चा था, उसका टेस्ट, उसका रंग जो होता है वो आप सब लोगों को जानकारी है। वही आम यदि पक जाए, पक जाने के बाद उसका टेस्ट निश्चित तौर पर मीठा हो जाता है या उतना खट्टा नहीं रहता है। उसके बाद उसके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो अंदर, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वो केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हुई, इसीलिए उसके टेस्ट में चेंज हुआ, उसके कलर में चेंज हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ओरिजिनल जो सब्सटेंस था वो ओरिजिनल सब्सटेंस अब पूर्ण रूप से बदलकर एक नए पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। जब नया सब्सटेंस तैयार होता है बदलाव के बाद, जिसको हम चेंज के बाद बोल सकते हैं। सो व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसकी प्रॉपर्टीज भी निश्चित तौर पर चेंज हो जाती है, तब उस समय के बदलाव को कहा जाता है दैट इज केमिकल चेंज। और अभी आपको इसके पहले पूछा गया था कि भाई ये परमानेंट चेंज है कि टेम्पररी चेंज है। यानी आम यदि कच्चा आम था वो आम पक गया तो क्या फिर से एक बार आप उस पके हुए आम को कच्चे आम में तब्दील कर पाओगे, चेंज कर पाओगे? निश्चित तौर पर नहीं। तो ऐसे बदलाव को हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, यानी ये दोबारा फिर से एक बार प्राप्त नहीं किए जा सकते। जबकि कुछ जो फिजिकल चेंजेस, कुछ फिजिकल चेंजेस में यहाँ पर कुछ डाउट्स हो सकते हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस में हम ये बोल सकते हैं कि दोज कैन बी ब्रिंग बैक, हम उसको फिर से एक बार रिवर्स कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स को यदि छोड़ दिए जाए तो। और ये जो चेंजेस होते हैं निश्चित तौर पर परमानेंट चेंज होते हैं। केमिकल चेंज के एग्जांपल आपको बताया गया, यदि दूध से दही बन गया है तो दही से आप दोबारा दूध प्राप्त नहीं कर सकते, दैट इज परमानेंट चेंज हो गया है निश्चित तौर पर, ठीक है। जबकि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो टेम्पररी चेंजेस होते हैं, उसमें बदलाव हो सकते हैं। यदि आपने नींबू को काट दिए हो लेकिन नींबू का जो है वो खट्टापन जो है वो निश्चित तौर पर नींबू के साथ ही हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, कुछ डेफिनेशंस के तौर पर दिए हुए, हम उसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इन सम ऑफ द अबव एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम। प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम रहती है एंड देयर कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड।
द ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज सेम रहती है और उसका ओरिजिनल जो कुछ भी केमिकल कंपोजिशन है वो भी बिल्कुल नहीं बदलता। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया पदार्थ तैयार नहीं होता है। ऐसे बदलाव को या ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं दैट इज फिजिकल चेंज। जबकि कोई नया पदार्थ यदि तैयार हो जाता है, द चेंज ड्यू टू विच वन सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर सब्सटेंस हैविंग न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एक पूर्ण रूप से नई प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती है और जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी उससे बिल्कुल वो भिन्न रहती है, अलग रहती है, तब इस प्रकार के बदलाव को कहा जाता है दैट इज केमिकल चेंज। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब इवापोरेशन जो है वो कौन सा बदलाव होगा, क्या आप बता पाएंगे? ये फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज होगा? निश्चित तौर पर दैट इज अ फिजिकल चेंज, बिकॉज केमिकली पानी या पानी की भाप या इवन हम बोल सकते हैं कि आइस, इसका फॉर्मूला तो एक ही है दैट इज H2O, बराबर है। लेकिन केमिकली एक होने के बावजूद भी उसके स्टेट में हमको चेंज नजर आता है, स्टेट में चेंज नजर आता है, लेकिन बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती है, कोई भी नया पदार्थ वहां पर तैयार नहीं होता है। सो वी कैन से इवापोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल हम इसको निश्चित तौर पर बोल सकते हैं। सो व्हाट इज गिवन अगेन, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, ये फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर आर पॉसिबल ड्यू टू इवापोरेशन, इवापोरेशन की वजह से समंदर का जो होता है, जो खारा पानी होता है, उससे हमको नमक प्राप्त होता है, ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है। सो वी हैव स्टडीड सम प्रोसेसेस दैट आर पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, विच आर दीज प्रोसेसेस? Do the original properties of water change during those processes? Definitely not. Previously, we have learnt about the processes of dissolving, boiling, melting. They are all examples of that is physical change, क्योंकि इन सभी प्रोसेसेस के दौरान कोई भी नया पदार्थ बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। एग्जाम्पल्स ढेर सारे आपको मालूम है। यदि आपने मान के चलो नींबू शरबत बनाया, नींबू शरबत लेमनेड जिसको कहा जाता है, आपने उसमें नमक डाला, नमक का टेस्ट उसमें रहेगा, यानी नमक घुल गया उसमें, तो नमक की जो स्टेट होती है, टेस्ट है, स्टेट उसकी चेंज हुई है। उसमें आपने शक्कर डाली, शक्कर भी घुल गई। शक्कर जो हम बोल सकते हैं कि भाई क्रिस्टल फॉर्म में थी, उसको आपने मिक्सी में से निकाल कर या बारीक पीस कर उसको डाल दिया, या चम्मच को आपने स्टीर कर दिया तो उसमें घुल गई। सो वो मिठास शक्कर की उसमें रहेगी, कोई भी नया पदार्थ नहीं हो रहा है। आपने नमक ऐड किया, नमक का टेस्ट आएगा। शक्कर डाली, शक्कर का मीठापन उसमें आ रहा है। नींबू का रस उसमें आपने निचोड़ दिया तो निश्चित तौर पर वो खट्टापन भी उसमें है। सो नो न्यू सब्सटेंस, हाँ, लेकिन उसी शरबत को, सो मेकिंग अ लेमनेड, या हम बोल सकते हैं कि नींबू शरबत तैयार करना दैट इज फिजिकल चेंज। लेकिन उसी शरबत को यदि आप पी लेते हैं, है ना, इफ उसको आप पी लेते हैं तो उसका डाइजेशन होने की जो प्रक्रिया रहेगी पेट में जाने के बाद, दैट विल बी डेफिनेटली नॉट फिजिकल चेंज, वो केमिकल चेंज होगा, क्योंकि पेट में जाने के बाद उसका ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो चेंज हो जाता है। सो दैट इज क्रशिंग शुगर, या जैसे हमने अभी कहा कि कटिंग लेमन, या मिक्सिंग, वी कैन से दैट इज सॉल्ट, शुगर एंड लेमन जूस इनटू वाटर, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ दैट इज फिजिकल चेंज। जबकि डाइजेशन ऑफ लेमनेड, यानी हमने जिसको पी लिया, नींबू शरबत यदि हम पी लेते हैं तो दैट इज अ प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू केमिकल चेंजेस। उसके बाद बर्निंग कैंडल का एग्जांपल हम लेंगे। देखो, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। देखिए, आप देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ, डेफिनेटली लिसन टू द वर्ड वेरी केयरफुली, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, व्हाइल मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। वैक्स मेल्ट हो रहा है, वैक्स मेल्ट हो गया, कटोरी में आपने वैक्स लिए, वो मेल्ट हो रहा है। सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, है ना, उसकी सिर्फ स्टेट चेंज होती हमको नजर आ रही थी। थोड़ी देर पहले वो सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ, फिर जम गया। सो दैट इज फिजिकल चेंज। बट इफ यू बर्न अ कैंडल, यदि किसी कैंडल को आप जलाते हो तो निश्चित तौर पर वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसके बाद आपको वहां पर एक तो वैक्स तो दिखाई देगा नहीं, बराबर है, उड़ जाता है वैक्स, यानी एक वेपोराइज हो जाता है। उसको यदि आप पकड़ लोगे तो निश्चित तौर पर आपको उसके पार्टिकल्स नजर आएंगे। इसके ऊपर, किसी कैंडल के ऊपर यदि आपने जार रख दिया और पूरी कैंडल जला दिए तो वैक्स के पार्टिकल जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं वो आपके उस जार के ऊपर वाले हिस्से में आपको
जमते हुए नजर आएंगे. सो दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, while melting of wax is definitely physical change. So there is a little bit difference, so you should take notice of that. So this is I think very sufficient explanation. मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ गई होंगी. तो अगली बात, एक एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए यहाँ पर. उन एग्जाम्पल्स में इवापोरेशन, दैट इज देन बॉइलिंग, मेल्टिंग, ये फिजिकल चेंज होते हैं. और एक एग्जाम्पल केमिकल चेंज का एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज करोजन. करोजन यानी क्या? जंग लगना, है ना. फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स की एक तकरीबन 10 एग्जाम्पल्स आप केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के हर एक के 10-10 एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, जिसमें करोजन जो है वो केमिकल चेंज के तौर पर आएगा. एग्जाम्पल्स की लिस्ट आपको दे देंगे हम बाद में, ठीक है. दैट इज कंबशन, रस्टिंग, देन फोटोसिंथेसिस भी आ सकता है, डाइजेशन तो ऑलरेडी है उसमें, ठीक है. सो हम बात करेंगे दैट इज करोजन. व्हाट डू मीन बाय करोजन? सो करोजन व्हेन एन आयरन आर्टिकल रस्ट, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म्स ऑन इट. तो लोहे जैसे चीज के बारे में आपको जानकारी है. लोहे को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो क्या करता है वो, कि जो कुछ भी मॉइस्चर होता है हवा में का, और हवा में का ऑक्सीजन, इसको लेकर वो उसके ऊपर एक हम बोल सकते हैं कि ब्राउनिश कलर की एक लेयर तैयार हो जाती है. एंड दैट इज वेरी, इट डैमेजेस. इनफैक्ट वो क्या करता है, लोहे को डैमेज करता है, और धीरे धीरे उसकी लाइफ जो होती है वो कम होते जाती है. सो इट इज़ वेरी हार्मफुल. सो करोजन, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोसेसेस होती है, जिसमें बहुत ही आसान जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं दैट इज पेंटिंग, है ना. उसके ऊपर हम पेंट का कोट लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो सीधे तौर पर पानी के या मॉइस्चर के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता. इसके ये बात नहीं कि सिर्फ इसमें लोहे के ऊपर ही जंग लगती है. तो कॉपर, आप जिसको तांबा बोलते हैं, उसके ऊपर भी ग्रीनिश लेयर तैयार हो जाता है, ग्रीन, हरे कलर का, दैट वो घातक होता है ना. तो ये भी एक करोजन का ही प्रकार है. सो दैट करोजन ऑन आइदर से वी कैन से ब्रास के ऊपर बोलो, जिसको पीतल आप बोलते हैं, या फिर लोहे के ऊपर, और से ऑन कॉपर. दिस इज वेरी हार्मफुल एंड दैट वीकन्स दैट पर्टिकुलर मेटल. उस मेटल को वो वीक कर देता है, और ये होता है ऑक्सीजन, मॉइस्चर और हवा में जो कुछ भी अलग अलग प्रकार के केमिकल्स उपलब्ध होते हैं उसकी वजह से. चलो, तो इनको रोकने के लिए क्या इलाज है? तो इलाज आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि एक पेंट किया जा सकता है. सो आयरन आर्टिकल्स आर गिवन अ थिन कोट ऑफ जिंक टू प्रिवेंट करोजन. करोजन को रोकने के लिए आयरन जो आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर जिंक लगाया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है. जो अभी तो फिलहाल हम प्लास्टिक के पाइप्स का ही यूज़ करते हैं हमारे पीने के पानी के हिसाब से, लेकिन पहले के जो लोहे के पाइप रहा करते थे, या अभी भी लोहे के पाइप का उपयोग किया जाता है, वो गैल्वेनाइज्ड करके वहाँ पे लिखा होता है. सो गैल्वेनाइज्ड इज अ प्रोसेस जहाँ पर एक जिंक की कोटिंग उसके लोहे के ऊपर लगाई जाती है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन. अलावा इसका एक प्रोसेस और होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं, टिनिंग जिसको कहा जाता है. टिन को लगाया जाता है, दैट इज वो कॉपर और ब्रास के जो मेटल्स होते हैं, यानी पीतल के या फिर कॉपर के जितने भी यूटेंसिल्स वगैरह जो इस्तेमाल हम करते हैं, उन सब, क्योंकि वो घातक होते हैं. यदि वो पानी में उसके ऊपर यदि रस्ट लग जाए और ऐसा हम यदि कंज्यूम कर ले, तो दैट वुड कॉज सम प्रॉब्लम्स टू और टू ह्यूमन बॉडी. प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसीलिए उससे बचने के लिए उसके ऊपर टीन का कोट किया जाता है. तो टीन, उस प्रोसेस को ही नाम दिया गया फिर टिनिंग. लेकिन इन द एज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिलहाल टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ नए नए इसमें प्रकार आ गए हैं. जैसे आप देखते हैं अपने किचन में अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के बर्तन बड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं, या एल्यूमिनियम के आपने कुकर्स भी देखे होंगे, जो कलरफुल कुकर्स हमको दिखाई देते हैं. सो एल्यूमिनियम जो मेटल होता है या आयरन जो होता है, उसके ऊपर कुछ पाउडर कोटिंग की जाती है ना, ड्राइड पाउडर रहता है, और उसको उसके ऊपर चिपकाया जाता है केमिकली. सो दैट पाउडर कोटिंग की वजह से अलग अलग कलर के अट्रैक्टिव शेड्स में हमको बर्तन जो यूटेंसिल जो होते हैं वो इस्तेमाल करने को मिलते हैं. सो दैट इज ऑल्सो प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट करोजन. तो करोजन के बारे में हमने देखा कि करोजन एक निश्चित तौर पर केमिकल चेंज है, और इससे बचने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन
इस प्रोसेस का, या टिनिंग जिसको कलई करना भी कहा जाता है, और उसके बाद एक पाउडर कोटिंग की जो मॉडर्न मेथड है उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में देखा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो बेसिकली आपको बात कौन सी ध्यान में रखनी कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। सो फिजिकल चेंज में कोई भी नया पदार्थ तैयार नहीं होता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, while in case of chemical change new substance is formed with new properties of its component। जो कुछ भी तैयार हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज पूर्ण रूप से नई होती है, जबकि फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टीज पुरानी ही होती है, प्रॉपर्टीज में कोई भी बदलाव नहीं होता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। तो इतनी बातें हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है ये हमेशा हमारे ध्यान में रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए इसके एक दूसरे वीडियो में ऑलरेडी आपके लिए यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। सो मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर में मिलेंगे फिर। टिल देन गुड बाय।